सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। सो गाइज, अब CHSL को मात्र कुछ दिन बचे हुए हैं। सो लास्ट 21 डेज़ में अपने को क्या क्या पढ़ना चाहिए, सो आज की वीडियो में अपन उस पर डिस्कस करने वाले हैं। सो देखो यार, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले अपन बात करेंगे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, और अपने को क्या क्या गलती नहीं करनी है अपन उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। सो अपन स्टार्ट करते हैं मैथ से। देखो, मैथ में टोटल 20 चैप्टर हैं। ओके, 20 चैप्टर है, जिसमें से कुछ चैप्टर आपको अर्थमेटिक के मिलेंगे और कुछ चैप्टर आपको एडवांस के मिलेंगे। सो आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके, सो टोटल 20 चैप्टर है। मैं आपको चैप्टर्स के नाम बता रहा हूँ। सबसे पहला हो गया आपका एल्जेब्रा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, DI हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, मैंसुरेशन, ज्योमेट्री, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट, SI, CI, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज एंड पार्टनरशिप, मिक्सर, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप, LCM एंड SCF। उसके बाद चैप्टर नंबर 20 टाइम एंड डिस्टेंस, और इसी में आता है आपको बोट एंड स्ट्रीम। आपने ये चैप्टर आई थिंक आपने सारे किए होंगे, या फिर आपने इनमें से कुछ कुछ चैप्टर जरूर किए होंगे। ओके, सो देखो आपके पास टोटल जो है मात्र 21 डेज है, ये मान के चलो। ओके, और 20 दिन में आपको ये सारे चैप्टर रिवाइज करने हैं। सो अब करना कैसे है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, आपको एक दिन में 2 चैप्टर रिवाइज करना है। जैसे आप मॉर्निंग में उठते हो तो आपने कभी भी 2 घंटे टाइम निकाल के आपने अलजेब्रा रिवाइज़ कर लिया, और रात में सोने से पहले आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन रिवाइज़ कर लिया। ऐसे आप एक दिन में 2 चैप्टर आपको रिवाइज़ करना ही करना है एनी हाउ। तब जाके आपका 10 दिन में ये जितने भी 20 चैप्टर्स है ये सारे के सारे कंप्लीट हो पाएंगे। ओके, सो आपको मैथ में ये करना है, और साथ साथ तो आपको मॉक टेस्ट लगाना ही है। मॉक टेस्ट आप सेक्शनल भी लगा सकते हो, या अगर आपका मन करे तो आप फुल मॉक भी लगा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। बट आई थिंक अब एग्ज़ाम में बहुत ही कम दिन है, तो आपको फुल मॉक लगाना चाहिए। ओके, तो मैथ का ये था। अब अपन बात करते हैं इंग्लिश को लेकर। देखो, इंग्लिश में यार टोटल जो ग्रामर के ना 12 चैप्टर हैं, एंड 12 चैप्टर के अलावा आपको उसमें आपको वोकेबलरी भी याद करना पड़ेगा। और आपने क्लोज टेस्ट के बारे में ज़रूर सुना होगा, आई मीन क्वेश्चन भी आपने लगाए होंगे क्लोज टेस्ट वाले। सो एग्ज़ाम में वो भी आता है, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये तीनों चीज़ एक साथ लेकर चलना है। सो देखो, जो ग्रामर में टोटल जो 12 चैप्टर है, पहले मैं आपको उनके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहला तो एक तो होता है बेसिक ऑफ ग्रामर, वो आप छोड़ भी सकते हो। नंबर 2 पे आता है आपका प्रोनाउन, उसके बाद एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एडवर्ब, टेंस, आर्टिकल, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, वॉइस और नरेशन। ये टोटल आपको 12 चैप्टर हो गए, वो बेसिक को हटा के। ओके, आपको पर डे एक चैप्टर रिवाइज करना ही करना है। ओके, एक चैप्टर, जैसे आज आप मॉर्निंग में उठते हो, आपने मैथ करा, उसके बाद आप प्रोनाउन पूरा कंप्लीट कर लो, ऐसे कर सकते हो। एक दिन में एक चैप्टर आपको कंप्लीट करना ही करना है। सो आपका 12 दिन में ये जो है टोटल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखो वोकेबलरी, वो आपको अपने अकॉर्डिंग याद करना है। जैसे आपके पास अलग अलग बुक होगी, किसी के पास ब्लैक बुक है, तो किसी के पास नीतू मैम की बुक है। तो आप जिस बुक से याद कर रहे हो उसी बुक से याद करो आप अपने अकॉर्डिंग, लेकिन आपको पर डे याद करना है। नंबर 3 पे आता है क्लोज टेस्ट। देखो, क्लोज टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो आपका ये था इंग्लिश। सो अपना मैथ और इंग्लिश हो गया है डन। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं GK GS को लेकर। देखो, GK GS में टोटल आपको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये टोटल आपको 7 सब्जेक्ट यहाँ हो गए। उसके बाद फिर आपको करंट अफेयर भी याद करना है, और सबसे लास्ट में आपको स्टैटिक भी लर्न करना है। सो आपको ये तीनों चीज़ एक साथ लेकर चलना है। सो कैसे करोगे? देखो, स्टैटिक के टोटल 10 टॉपिक हैं। क्लासिकल डांस हो गया, फोक डांस हो गया, घराना हो गया, डांस हो गया वो अवार्ड ईयर वाला, उसके बाद स्पोर्ट्स हो गया, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, बुक्स एंड ऑथर हो गया, रिसर्च इंस्टीट्यूट, टॉपिक नंबर 9 नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और टॉपिक नंबर 10 फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये टोटल स्टैटिक के 10 टॉपिक है। आप एक दिन में एक टॉपिक याद करो, सो आपका 10 दिन में ये 10 टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं करंट अफेयर को लेकर। देखो, करंट अफेयर में टोटल आपको 10 मंथ का याद करना है। आप 10 मंथ भी याद कर सकते हो, या फिर आप 12 मंथ यानी कि 1 साल का कंटिन्यू याद कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो देखो, एक दिन में 1 मंथ का याद करते हो तो भी ईजिली आप 10 दिन में याद कर लोगे। जैसे आज आपने जनवरी याद कर लिया, कल आपने फरवरी याद कर लिया, ऐसे करके। ओके, देन अपन नेक्स्ट बात करते हैं सब्जेक्ट को लेकर। देखो, सब्जेक्ट यहाँ पे हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है।
ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब आप चाहोगे कि 21 दिन में ये सारा पढ़ना तो थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये नहीं बोलूँगा इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर आपने सारे नोट्स बनाए तो आप इजीली एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हो। लेकिन अभी के टाइम पे आप उन टॉपिक को ज़्यादा रिवाइज़ करना जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अब कौन सा टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पता करने का एक ही तरीका है, PYQ। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया है तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इन सब्जेक्ट्स में, लाइक हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ओके, सो आपका जीके जीएस भी हो गया है कंप्लीट। अब अपन सबसे लास्ट में बात करते हैं रीजनिंग को लेकर। देखो यार, रीजनिंग में टोटल 20 टॉपिक्स हैं। नंबर 1 पर है कोडिंग डिकोडिंग, नंबर 2 ऑड वन आउट, नंबर 3 सीरीज, नंबर 4 एनालॉजी वर्बल, नंबर 5 मिसिंग नंबर, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, डायरेक्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, कैलेंडर, अर्थमेटिक रीजनिंग, टॉपिक नंबर 14 मैथमेटिकल ऑपरेशन, 15 वर्ड अरेंजमेंट, उसके बाद टॉपिक नंबर 16 ऑर्डर एंड रैंकिंग, पजल, सीरीज नॉन वर्बल, काउंटिंग ऑफ फिगर, और सबसे लास्ट में मिरर या फिर वाटर इमेज। सो ये 20 टॉपिक, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको सारे करने हैं। देखो, आपको इसको कंप्लीट कैसे करना है, आपको एक दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट करना है। अगर आप चाहोगे कि एक दिन में एक टॉपिक, तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास मात्र 21 डेज़ है। सो आपको एक दिन में 2 चैप्टर आपको एनी हाउ कम्प्लीट करना ही करना है। जैसे मॉर्निंग में आपने सीरीज़ कंप्लीट कर लिया और रात में सोने से पहले आपने डायरेक्शन कंप्लीट कर लिया, वो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल सेट कर लेना। सो यानी कि एक दिन में 2 चैप्टर और 10 डेज़ में 20 चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट। सो देखो, ये था मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस। आपको मैंने चारों सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से बता दिया। सो अगर आपको फिर भी कोई डाउट वगैरह होता है तो आप टेलीग्राम पर एक ग्रुप है, उस ग्रुप में आप ऐड हो सकते हो, या फिर आप मेरे को इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। दोनों की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और लास्ट में यही बोलना था कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।